बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत और ऐसी ही आवाज़ उनकी जो है शख्सियत में आज हमारे मेहमान। अगर उनके लिए मैं ये शेर कहूँ कि कुछ सितारे हैं और हम हैं जमील, रोशनी जिनसे रह गुजर में है, ऐसी ही दमक है आज की शख्सियत में। आवाज़, अंदाज और अदायगी में एक बेहतरीन मिसाल। बंगाल की मिठास और शास्त्रीय संगीत की चाशनी से सरशार शख्सियत में आज मुलाकात पंडित अजय चक्रवर्ती से। बंगाल की मिट्टी की महक, रविंद्र संगीत का अद्भुत समा, जहाँ कला, साहित्य और गीत संगीत फिजाओं में है, जहाँ की मिट्टी ने दिए एक से बढ़कर एक गुणी कलाकार। उन्हीं कलाकारों में एक नुमाया नाम पंडित अजय चक्रवर्ती। पंडित अजय चक्रवर्ती की पैदाइश कोलकाता में हुई। बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आकर बसना और फन की खिदमत बेमिसाल रही। अपने पिता की ख्वाहिश का एहतराम किया और अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी। अपने इस सफर में आपने अपनी संगीत की तालीम विभिन्न गुरुओं से ली। यही वजह है कि अजय चक्रवर्ती जी की गायकी में कई घरानों की खूबसूरत आमेजिश देखते ही बनती है। अपने सफर में उन्हें साथ मिला गीत संगीत की जानी मानी हस्तियों का भी। Ajay means always victory. He achieved the sound of God. All my blessings and wish him greater and greater to keep up his Guru's name. नब्बे के दशक में संगीत विद्यालय श्रुति नंदन की बुनियाद रखी, जो अपने आप में संगीत विद्या में प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। You need to know Shruti Nandan. In other words, Shruti means listening and Nandan means beauty. How to listen to beautiful music, that idea is given by Shruti Nandan. And in Shruti Nandan, Ajay Chakravarti is not the guru. I am just a messenger. उनकी इस मेहनत को उनकी बेटी कौशिकी चक्रवर्ती बड़ी खूबसूरती से आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। पंडित अजय चक्रवर्ती टॉलीवुड के साथ साथ बॉलीवुड की दुनिया से भी जुड़े और एक से बढ़कर एक गीत उन्होंने दिए फिल्म इंडस्ट्री को। सजना सजना रे आन मिलो सजना। बेशुमार
अवार्ड्स और बेहिसाब प्रशंसकों की मोहब्बतें उन्हें हर पल कुछ नया देने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। बहुत बहुत स्वागत अजय जी। नमस्कार। अगर देखा जाए, बातचीत की शुरुआत करूं मैं और आपके घराने की बात करूं, पटियाला घराने की शान है आप। जिंदगी का सफर अब तक का कैसा देखते हैं? देखिए, मैं ज़रूर उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब से सीखा, मगर मेरे नाम के साथ या किसी के नाम के साथ उस्ताद के जो सिलसिला बनता है उसी से घराने का नाम लिया जाता है। उस समय जब हम गाने के लिए जाते हैं, सब बोलते हैं आप किस घराने से है। तो घराना इज ए यूनिकनेस, घराना इज ए कन्फाइनमेंट। तो दोनों को बैलेंस से आपको आगे जाना है। आप जैसे आप पिताजी या माताजी का एग्जैक्ट फॉलो नहीं कर सकते, करने से फिर आपका कीमत नहीं रहेगा। आपकी अपनी आइडेंटिटी नहीं। आइडेंटिटी बनाना पड़ता है। हम तो पैदा होते हैं घर में, मगर जब बाहर जाते हैं तब बहुत कुछ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। हम अपने घर में सारी अच्छी चीज को लाके घर को और सुंदर बनाने का कोशिश करते हैं। ऐसे ही कला में भी हम ऐसे ही करना चाहिए। आपके जो संघर्ष के दिन थे उन्हें याद करना चाहेंगे आज? मैं बोलूँगा कि हर एक कलाकार का, खास तौर से राग संगीत का, पहला जिंदगी मेहनत और स्ट्रगलिंग से ही होता है। मेरे जिंदगी में वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि माई फादर लेफ्ट बांग्लादेश एंड केम टू इंडिया ओनली फॉर लर्निंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। वो नहीं हो पाया, उनका फिर रुसी हो गया। तो उसके बाद वो क्या गाना गाए। तो मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था, उनका उम्र भी करीब 38-39 हो गया था। थोड़ा सा उम्र के बाद ही मेरा पैदाइश हुआ है। तो इसीलिए उनका सपना था कि अगर मेरा बेटा जिंदा रहे तो गवैया बन के रहेगा, वरना मेरा बेटा नहीं है। तो बहुत ही हमारे ऊपर शासन, बहुत मतलब अनबिलीवेबल शासन था। अच्छा। बोलते थे कि या तो हमारा बेटा है नंबर 1 गवैया, या तो हमारा बेटा मर गया। हर दिन बोलते थे। मतलब वो ये चाहते थे कि आप हर हालत में गाएं। हर हालत में गाए और कुछ ना करे। जब आपने संगीत को एक करियर के तौर पर अपनाने की सोची, उस वक्त आपके सामने क्या चिंताएं थी? और अगर हम आज के दौर की बात करते हैं तो आज के दौर में क्या चिंताएं? देखिए, प्रोफेशन तो कोई करना नहीं चाहता है, प्रोफेशन हो जाता है। करते 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 अगर आपको सक्सेस दिखे तो ही आप उसको प्रोफेशन कर सकते हैं। मगर प्यार होना चाहिए और लगाव होने चाहिए। ये प्यार जो है मेरे पिताजी माताजी के लिए हुआ, क्योंकि कोई उपाय नहीं था। प्यार उनसे करना ही पड़ेगा तुमको संगीत से। तो वहाँ से शुरू हुआ है। एक वक्त आया था जब मैं सोचा कि शायद मैं इसको लेके आगे जा सकता हूँ। जब मेरा 25-26 साल उम्र हुआ, आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट रिजल्ट फ्रॉम रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, तो मुझे ITC संगीत रिसर्च एकेडमी में मैं पहला स्कॉलर के रूप में मैं ज्वाइन किया। और तब उस्तादों को सामने देखा, मैं देखा कि हो सकता है कि मैं गाना लेके आगे जा सकता हूँ। अच्छा। तो फिर मैं गाना शुरू किया फुल फ्लेजेड 27-28 में। हालांकि मैं गाना 4 साल उम्र से गाता था, प्रोग्राम में, स्टेज में, कंपटीशन में बाबा ले जाते थे। मगर फुल फ्लेजेड गाना मैं 27 साल में शुरू किया। जैसे पहला परफॉर्मेंस हम कहते हैं, पहला परफॉर्मेंस, बड़ा परफॉर्मेंस, बड़ा स्टेज परफॉर्मेंस, आउटसाइड इंडिया टूर भी। अच्छा। 27 साल 28 साल उम्र में मैं पहली दफे अमेरिका गया। अच्छा। और वहाँ गाना गाया। यूरोप में गए, वहाँ गाना गाया। हमारे साथ तबला संगत करते थे हर वक्त उस्ताद जाकिर हुसैन। आपने जैसे अभी बहुत से बड़े लोगों की बात की, गुणीजनों की बात की, जिन्हें हम लोग तो कभी सुन नहीं पाए ना देख पाए, उनसे जुड़ी हुई अगर कोई खास यादें आपकी हों तो? बहुत कुछ। देखिए, हमारा संस्कार जो है ये बहुत पुरानी है और बहुत कीमती है। और हमारा संगीत जो है वो केवल एक टेक्निक नहीं है, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। आप यहाँ बैठी है तो आपको अगर हम श्रद्धा नहीं कर पाएंगे तो दिल से बात नहीं कर सकते हैं, ना तो आपको हम समझा सकते हैं, नहीं तो नाटक करना पड़ेगा, जो कि हिपोक्रेसी हमारे लाइफ में है। मगर संगीत पे इस चीज़ को कभी छूने न देना चाहिए, क्योंकि ये मैं देखा कि
जितना साफ आप होंगे उतना साफ आपको सुर लगेगा। क्या बात है। अगर उसमें कॉम्प्लिकेशन है तो प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगा। Beautiful. अगर किसी को बात ठीक ना लगे तो मुझे मालूम नहीं, मगर दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। एकदम सिंपल और केवल सुर के पुजारी। और वो बोलते थे कि अगर अल्लाह ने मंजूर किया हमारा पूजा तो मेहरबानी अल्लाह की, नहीं तो ये हवा के साथ खेलना है। हाँ। हवा किसी को काबू में नहीं काबू में रहती नहीं है, रहती। ये गुलाम अली खान साहब हमेशा बोलते थे। अजय जी, कवि नजरुल इस्लाम और आपकी आवाज की एक बानगी हमारी ऑडियंस के लिए। देखिए, राग संगीत जो है ये बंगाल में प्रचार हुआ था ओनली बिकॉज ऑफ काजी नजरुल इस्लाम जी। हाँ। उनका एक भक्ति संगीत, जी। बीइंग ए मुस्लिम, सी हाउ ब्यूटीफुली ही कंपोज श्यामा संगीत। संसारेरी दोलनाते मां घुम पड़िए कोथाय गेली आमी असहाय শিশুর মতন ডাকে মা দুই বাহু তুলি মা মা গো সংসারের দোলনাতে মা ঘুম পাড়িয়ে কোথায় গেলে মা। ब्यूटीफुल। आपके कुछ अपने हैं अजय जी जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, मैं चाहूंगी आप उन्हें सुने और फिर आप क्या महसूस करते हैं वो हमारे साथ शेयर करें। अच्छा। आइए देखते हैं। आज मैं ऐसे गुणी आदमी की चर्चा करता हूँ जो पूरे भारत में क्या विश्व में उनका नाम चल रहा है। अजय चक्रवर्ती जी बहुत ही सुरीले और देश विदेश में उनका खूब नाम है। और मेरे साथ भी कई बार उनका कार्यक्रम पड़ा, और ख़ास करके कला मंदिर में, ख़ास करके हमें याद है गदर फिल्म में उन्होंने परवीन सुल्ताना के साथ एक गाना गाया था, आन मिलो सजना। तो बड़ा, जब मैंने सुना कि अजय भाई गा रहे हैं तो मैंने कहा अच्छा चलो इसका डांस डायरेक्शन में कर देता हूँ। तो बड़ा सुंदर गाया उन्होंने और उसके ऊपर हमने अभिनय करवाया। और हरदम देखिए कितने स्टूडेंट हैं कलकत्ते में, तमाम उन्होंने बड़ा अच्छा स्कूल वगैरह बनाया। तो इतना अच्छा लगता है कि हरदम वो सुर में ताल में डूबे हुए हैं लोग हैं, और हम उनके लिए अच्छी शुभकामना करते हैं। ईश्वर करे तमाम पूरी ज़िंदगी गाते रहें। पंडित अजय चक्रवर्ती जी का आजकल कौन नहीं जानते, और जो हमारे पटियाला घराने के जो आज शीर्ष गायकों में से पंडित जी हैं, और इन्होंने जो संगीत को इतनी ऊंचाई पर लेके गए हैं, हम बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। और सिर्फ खुद ही नहीं, और इन्होंने अपनी जो शिष्य परंपरा को भी बहुत आगे लाया है, जो आज हिंदुस्तान में पूरे राज कर रहे हैं। इनकी जो बेटी हैं कौशिकी जी, वो भी आज बहुत बढ़िया गा रही हैं। और पंडित जी बस आप ऐसे ही गाते रहें, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप और लोगों को गा के और खुशियाँ देते रहें। क्या कहना चाहेंगे? अरे क्या कहेंगे, ये हमारे देश के जो ऐतिहासिक रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट जिसको बोलते हैं, मैं ये माइस्ट्रो या लीजेंड, ये सारे शब्द के ऊपर अगर कुछ शब्द हो तो बिरजू महाराज जी के लिए हमारे गुरु जैसे है। लगता है कि हमारा बड़े भाई है या हमारा गुरु है या क्या है, हम आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मेरे ख्याल से आप इस मामले में काफी धनी रहे कि आपको इतने गुणीजनों की मोहब्बतें और सोहबत मिली। मैं आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखूंगी अजय जी। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर भी। आप देखते रहिए शख्सियत।
और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी खुशनसीबी है कि आज शख्सियत में हमारे मेहमान है संगीत की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम पंडित अजय चक्रवर्ती। अजय जी, रेडियो, टेलीविज़न और फिर स्टेज परफॉर्मेंसेस, लेकिन स्टेज परफॉर्मेंसेस का दौर तो थोड़ा बाद में आता है। रेडियो और टेलीविज़न से जुड़ी हुई कुछ यादें हों तो ज़रूर हमारे साथ बांटिए उन्हें। I started my life when I was only 8 years old. I started singing from All India Radio. There was a children's section called Shishu Mahal. वहाँ हम गाते थे और 5 रुपया का एक चेक मिलता था। अरे I'm talking about 54 years back. ओहो, तो 5 रुपए तो बहुत होते थे। बहुत होती है वो 5 रुपये देके मेरा पहला बैंक अकाउंट खोले थे पिताजी, क्योंकि तब अकाउंट नहीं था। तो 5 रुपया से मेरा शुरू हुआ है। फिर गल्प दादूर आशर करके एक प्रोग्राम होता था। फिर मैं युवा बानी करके एक प्रोग्राम था, हाँ। वो बाहर से भी यूथ होता के था। लिए, हाँ। फिर बाद में मैं पिछले करीब 18-20 साल से मैं रेडियो में टॉप ग्रेड करके ग्रेड होता है। फिर मैं 2-3 साल से उसको छोड़ भी दिया, अभी रेडियो में नहीं गाता हूँ। मुझे तो लगता है कि क्लासिकल म्यूजिक अगर अच्छी तरह नए रूप में उसको पूरा ट्रेडिशन को रखते हुए भी ठीक से प्रेजेंट किया जाए, इट विल बी एज पॉपुलर म्यूजिक। क्योंकि राग संगीत को हाँ अभी 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा बैठ के सुनने वाला लोग कम हो गए, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम है। किसी भी जमाने में ऐसा होता है, मगर ऐसी बात नहीं है कि 3.5 मिनट में क्लासिकल गाना नहीं गाया जाता है। वक्त के हिसाब से बदलना चाहिए। पैकेजिंग अगर बदले और प्रेजेंटेशन के लिए कुछ शौकीन लोग अगर जो इसको चलाने वाले हैं मिले, तो इट विल हैव अगेन the same standard and status, I believe. जैसे पहले था। आपको ट्रेंड सेटर भी कहा जाता है, फिर वो प्योर क्लासिकल हो या लाइटर फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक हो। कैसा लगता है आपको और किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ को? क्योंकि दोनों में माहिरी बड़ी मुश्किल से आती है और बहुत प्रैक्टिस और बहुत मेहनत। देखिए, इसका जो चाबी है वो है इंसानियत और वॉइस, और वॉइस भी डिपेंड करता है इंसानियत पे। आप किस अंदाज से देखिएगा। देखिए, आज तक गाना सुनने का चीज था, मैं चाहता हूँ कि देखने का चीज हो। तो ये देखने का चीज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि शब्द जो होता है उसका भी फोटो है, हाँ, टाइम का भी एक फोटो है, कैसे टाइम जा रहा है, और सुर का भी एक फोटो है। तो क्यों ना एक छोटी सी बंदिश हमारी ऑडियंस, जैसे मैं आपको अगर मैं बोलूं, हाँ, गा मा पद सा नि दा मा पद मा गा, राग का प्रचार है, मतलब राग का ये स्वरूप इस तरह बताया जाता है। अगर फिल्म का हो सा गा प सा नि गा प सा नि पद मा, जैसे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसमें जो आपका जो नजर है इस शब्द पे है, और शब्द जो है वो फिल्म में आपको दिखाने का बंदोबस्त भी है। मगर राग संगीत में शब्द पे इतना इम्पोर्टेंस देने का तब से चला गया जब से जनरल एजुकेशन नहीं मिली सबको। अगर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना, इसको एक दफा सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे बोलूं, किस तरह से, हाँ। या सा गा मा दा पा गा मा नी दा पा दा गा मा पा दा नी सा नी, तब हम राग देख रहे हैं जी। एक प्रोजेक्शन है राग पे, एक प्रोजेक्शन है लिटरेचर पे, एक प्रोजेक्शन है आपका भावना पे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं, ये भी इससे शायद इसी से जुड़ी हुई बात है कि शास्त्रीयता भी बरकरार रहे, रागों की शुद्धता भी बरकरार रहे, और जिस तरह से आप उसको पेश करें तो सुनने वालों को भी उसमें हर पल कुछ नया सुनने को मिले। कुछ नया सुनने को मिले। ये हो सकता है जब आपका विजन डेवलप्ड हो। आपको हम एज माई फ्रेंड देख सकते हैं, आपको हम बेटी की तरह देख सकते हैं, आपको हम माँ की तरह देख सकते हैं। ये मेरा कल्चर और मेरे एजुकेशन पे डिपेंड करता है कि मैं किस अंदाज से आपको देखना चाहता हूँ। ब्यूटीफुल। और अजय जी, हमारे पैनल से भी ये जिसे कहते हैं ना, एक ख्वाहिश का इजहार हो रहा है कि रविंद्र संगीत का एक खूबसूरत सा कुछ आप सुना सके हम लोगों को। तो एक लाइन सुनाता हूँ। जरूर। देखो देखो रे
চিত্ত কমলে দেখো দেখো রে চিত্ত কমলে চরণ পদ্ম রাজে হায় অমৃত জ্যোতি কিবা সুন্দর ওরে মন কার মিলন চাও বিরোহী पर्सन who are alone in this world, किनसे मिलना चाहते हो? ये दुनिया में किसी से मिलने से तुमको शांति नहीं मिलेगा, तुम खुद को पहचानो। और जैसे कि मैं आपको बोलूं आलो आमार आलो गो आलो भुवन भरा, ये भी है, सीधा सीधा भी है और राग के अंदर भी है। जोदी तारे नाई चीनी गो, ये जो तेरे मेरे मिलन उसका उबंदी भी टैगोर का है, अलग अलग टाइप के। अभी मैं गुलजार जी के साथ एक प्रोग्राम किया जी मुंबई में, वो थे और उनका रविंद्रनाथ का जो एक जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम रागा म्यूजिक टू फोक टू वेस्टर्न, जैसे आपको वो प्राण चाहे चक्षु न चाहे मरिए की तोर दुस्सह लज्जा, प्राण चाहे चक्षु न चाहे टाडा डाडा डाडा, मतलब ये बिल्कुल वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। बहुत, मतलब बिल्कुल आप एक आम आदमी जो नहीं जानता है वो भी उसे सुनना पसंद करेगा। सब कोई सुनेगा अगर ठीक से सुनाया जाए, ऑनेस्टी से। अगर किसी भिखारी का भी बातचीत सुना जाए तो वो भी अच्छा लगता है। मैं ये अगला जो मेरा सवाल है वो श्रुति नंदन से है। कैसे आपने इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया, क्या सोच रही इसके पीछे आपकी? इसके पीछे बहुत गहरा सोच है। देखिए, श्रुति नंदन मीन्स श्रुति नंदन, नंदन मीन्स चाइल्ड एंड नंदन मीन्स ब्यूटी, सुनने में खूबसूरती को लाना। इसका कोई अंत नहीं है, एक जिंदगी दो जिंदगी कुछ नहीं होता है, कोशिश। तो क्योंकि मैं उतना एक ग्रेस रूट लेवल से शुरू किया था, मैं देखा कि बहुत सारे टैलेंट, मैं थोड़ा सा गवैया बनते बनते कितने सारे टैलेंट खो गया, ड्रेन्ड हो गया। तो मुझे लगा कि हम इतना सेल्फिश क्यों है कि खुद गाएंगे, खुद का गाड़ी होगा, खुद का नाम होगा, तो जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो कहाँ जाएगा? देखिए, अगर उस्ताद जाकिर हुसैन ना होता तो हमारा तबले का रिप्रेजेंटेशन किस स्टैंडर्ड तक जा सकता था? ये अल्लाह का खान साहब मुझे बहुत प्यार करते थे, मैं उनको गुरु के तरह मानता हूँ। वो एक जमाने में दिल्ली में गाना हो रहा था, मेरी बेटी गा रही थी 16 साल उम्र में। तो खान साहब मेरे साथ बैठे हुए थे विंग के सामने पास, तो बोले कि अजय, ये जाकिर से कुछ कम नहीं है, इसको बहुत बचा के रखना। अच्छा, तो ये अल्लाह खास वक्त मुख्य बात है। तो मैं देखा कि मेरी बेटी सब गा रही है, आपकी बेटी क्यों नहीं गाएगी? उनके अंदर अगर कुछ गिफ्ट है तो उनको जागृत करना मेरा जिम्मेदारी है। तो इसको दिल में रखते हुए और आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी में जहाँ मेरा अपना जिंदगी तैयार किया, वहाँ बच्चों का कुछ बंदोबस्त नहीं था। तो इसीलिए मैं उनके जो संस्था का जो डायरेक्टर थे पंडित विजय किशलू जी, उनसे पूछ के फिर मैं श्रुति नंदन बनाया। अगर कोई बच्चा वहाँ आना चाहे तो क्या पैरामीटर्स हैं वहाँ? कोई भी आ सकते हैं, थोड़ा सा उनके म्यूजिक का एक एसोसिएशन फैमिली का या म्यूजिक का कुछ गिफ्ट होना चाहिए, वरना हम दूसरे हर बच्चा कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते हैं, मगर संगीत का अगर गिफ्ट ना हो तो फिर उनको कितना दूर मैं ले जाऊं। 5 साल उम्र में उनको हम लेते हैं अप टू 11 इयर्स ऑफ एज, उसके बाद मैं लेता नहीं किसी। अच्छा, मतलब बच्चा अगर आना चाहे तो 5 साल की उम्र तक, 5 से 11 साल की उम्र तक इस बीच में आएगा और 25, 26, 28 तक सीखेगा हुआ। तब चल के एक बच्चा सारे गामा से शुरू करके एक सीडी, हमारे पास एक बहुत अच्छा स्टूडियो भी है, एक सीडी अपना हाथ में लेके जाएगा। क्या बात है। आपके कुछ और अपने हैं अजय जी, मैं चाहूंगी आप उन्हें देखें और फिर उनके बारे में अपनी राय का इजहार करें। अच्छा, आइए देखते हैं। विश्वविख्यात गायक पंडित अजय चक्रवर्ती जी
बहुत ही हमारे देश के एक ऐसे गायक हैं जो कि शास्त्रीय और उपशास्त्रीय दोनों विधाओं में उनका जवाब नहीं, बहुत अच्छा, जितना अच्छा वो ख्याल गाते हैं उतना ही अच्छा वो ठुमरी भी गाते हैं। मैंने उनको बहुत सुना है, बहुत, मेरे पिताजी पंडित छन्नूलाल मिश्र जी, हम लोग साथ में सब लोग, तो मैं बहुत खुशी है मुझे कि मैं उनके लिए कह रहा हूँ। और वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि किसी परिचय के या किसी के कहने के वो मोहताज नहीं, बट हमारे भारत, हमारे देश के वो अमूल्य, जिसको कहते हैं, धरोहर हैं। I feel that Ajay Bhai is a brother. When my friendship with him has gone on for many years, and it is a delight to watch someone taking what we believe in our music to a new height. क्या कहना चाहेंगे अजय जी इनके लिए आप? मैं सबको मेरा प्रणाम करता हूँ और एक बात बोल के ख़त्म करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि श्रुति नंदन कॉन्सेप्ट दुनिया में फैले, क्योंकि सबका जो आशीर्वाद है वो श्रुति नंदन में है। इसीलिए आई स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस एज वेल। जी जी। उसके जरिए आप 16 कंट्री से 100 से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए यहाँ सीखते हैं। अजय जी, चलते चलते मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, कोई एक गाना जो आपको बेहद पसंद रहा हो, हमारी ऑडियंस आपकी पसंद जानना चाहेगी। देखिए, राग संगीत का छात्र हूँ, इसीलिए राग संगीत के जो गाना है जो खान साहब ने गाया हुआ है मुगल आजम में, प्रेम जुगन बनके, प्रेम की मार काटा उनका ठुमरी था। वो प्रेम जुगन बनके नौशाद जी उन्होंने गवाए थे। प्रेम जुगन बनके बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आज आप शख्सियत में तशरीफ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। माय प्रणाम टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, कुछ और ताबिद्दा सितारों के साथ आपसे होती रहेगी मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।